जय शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर आपको मैं मुद्राओं के विषय में बताता रहता हूं और उसका अनुभव और ज्ञान कराता रहता हूं। आज हम बिना समय गवाए आज बात करेंगे वरुण मुद्रा की। वरुण मुद्रा, जिसको हम स्वादिष्ठान मुद्रा कह सकते हैं, वरुण मुद्रा कह सकते हैं, जल मुद्रा कह सकते हैं और हम इसको समान मुद्रा भी कह सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम इस ज्ञान को आगे लेकर चलते हैं और आपको इसका अनुभव कराते हैं। तो देखिए, जल मुद्रा करने के लिए या वरुण मुद्रा करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमें आवश्यकता होगी जल की उंगली अर्थात वरुण उंगली की। वरुण उंगली यानी कि जल तत्व की। ये हमारी जल तत्व का प्रतीक है और ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र का भी प्रतीक है। तो जब ये स्वादिष्ठान चक्र की उंगली हम जो है यहाँ से मिला देते हैं, देखिएगा यहाँ ऐसे करके मिला देते हैं या यहाँ मिला देते हैं या लास्ट लाइन पर इस तरीके से मिला देते हैं और तीनों उंगली सेपरेट कर देते हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे वरुण मुद्रा, जल मुद्रा या स्वादिष्ठान मुद्रा। हम जब ऐसा करते हैं तो हमारे स्वादिष्ठान चक्र की जो नाड़ी है वो यहाँ प्रेस होकर के दब जाती है, जिससे हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर इसका असर पड़ता है और वो सक्रिय होकर के उद्गामी होकर के ऊपर की ओर हमें ऊर्जा भेजता रहता है। तो इस मुद्रा को हम दोनों घुटनों पर लेकर के तब करते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इस तरीके से तीनों उंगलियों को अलग अलग दिशाओं में करें 45 के अंश पर। तो ये इस तरीके से 45 अंश का कोण हम बनाएंगे। तो इस तरीके से करें तो इसका अलग मतलब होता है, ऐसे मिलाएं तो उसका अलग मतलब होता है और इसको इस तरीके से कर लें तो इसका मतलब अलग होता है। तो हम इसके विषय में बात करेंगे अगले पार्ट में। अभी हम इसके बेनिफिट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिएगा, बिना समय गवाए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। देखिए, यहाँ पर ये हमारा समान वायु का केंद्र है और यहाँ पर हमारा ये महाप्राण वायु का केंद्र है। जब ये केंद्र दोनों मिल जाते हैं तो अर्थात हम अपनी नाभि को अपने पेड़ू से मिला रहे हैं। ये हमारे नाभि से नीचे की जो हमारा जो पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट, उसको ऊपर जो 2 अंगुल ऊपर उसका स्थान की उसकी जो नाड़ी है वो ये है। प्रोस्टेट ग्लैंड हम जिसे बोल रहे हैं, टेस्टिस बोल जाएं उसको, या फिर मेल हो फीमेल हो, दोनों में ही जो है ये उंगली बहुत मुख्य है। ये हमारे प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी अगर होती हो तो इस उंगली का प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है जब हम प्रेस करते हैं या हम वरुण मुद्रा या जल मुद्रा करेंगे तो हम बहुत से रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ तो अलग प्राइवेटली रही, तो वो चीज़ आप अलग बताएंगे हम आपको। लेकिन अब यहाँ पर हम इस तरीके से हम इस मुद्रा को लगा लें तो हम बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं अपने अंदर से। यूरिनरी से संबंधित, पेशाब से संबंधित जितनी भी दिक्कतें परेशानी होती हैं वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। अर्थात जितने भी यूरिनरी ब्लैडर है या किडनीज़ हैं, इनकी प्रॉब्लम इस मुद्रा के करने से ख़त्म हो जाएंगी। फिल्ट्रेशन बढ़िया होगा और किडनी जनित जितने भी रोग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। लिक्विड हमारे शरीर के अंदर मेन चीज़ काम की करता है। लिक्विड हमारे शरीर में अधिकतर लिक्विड ही है, लिक्विड ही भरा हुआ होता है। तो हमारी ये जो नाड़ी है ये लिक्विड को पचाने का कार्य करती है और लिक्विड को बाहर निकालने का कार्य करती है। जब हम इस मुद्रा को, इस वरुण मुद्रा को लगाते हैं तब हम फिल्ट्रेशन करने की पावर हमारी बढ़ जाती है और हम ठीक प्रकार से हमारा जो स्थूल शरीर होता है वो काम करता है। तो ये बात तो रही स्थूल शरीर की, अर्थात हमारी इस बॉडी की। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर जब हम ये क्रिया करेंगे, इस तरीके से ये मुद्रा करेंगे और ओम का मानसिक जाप करेंगे तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र उद्गामी होकर ऊपर की ओर उठेगा, दिव्य ऊर्जा हमें मिलेगी, साथ में हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से हल्का हो जाता है तो जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे हमारे शरीर में देखने को मिल जाते हैं। तो बिना समय गंवाए देख लीजिएगा, इस तरीके से करेंगे
देख लीजिए पहले तो ये चीज़ ये देख लीजिएगा आप कि यहाँ पर जब हम मुद्रा करेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ है और 3 पॉइंट यहाँ है, 1 2 3 ही पॉइंट यहाँ है। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे अंगूठे का नीचे का पोर ज़्यादा ताकतवर होता है और हमारी उंगलियों का ऊपर का पोर ज़्यादा ताकतवर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब हमें कोई भी आप मुद्रा करें तो उस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखना कि हमारे अंगुष्ठ का नीचे के पोर अर्थात इसके अंगूठे की जड़ ज़्यादा शक्तिशाली होती है और उंगलियों का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये मुद्रा हम यहाँ करेंगे, अर्थात हम शक्ति से शक्ति मिलाएंगे। इस तरीके से देखिएगा, ये ज़्यादा शक्तिशाली है और ये वाला हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली है। जब हम यहाँ से अटैच करते हैं, देख लीजिएगा यहाँ से अटैच करते हैं, ये देखिएगा तो आप देखेंगे तो नाड़ी देखिए आपको दिखेगी स्पष्ट, दिख रही है ये नाड़ी आपको स्पष्ट दिखेगी। यहाँ बांध लेंगे, ये देखिएगा ये इस तरीके से बांध लेंगे। बांधने के बाद में सेम यही पर्पज यहीं करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से फोर्सली तौर पे अंगूठे को बांध देंगे। जब आप बांधेंगे तो ये जो साइड है आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पेन सा होगा और यहाँ पर होगा। जब आप लंबे समय तक इस मुद्रा को करेंगे तो आपके शरीर में अग्नि से उत्पन्न होगी, अर्थात आप जो है चेके से आपको लगेंगे, यहाँ पे जलन सी आपको हो सकती है। तो ये है, तो आप इस मुद्रा को इस तरीके से कीजिए, देख लीजिएगा ये देखिएगा इस तरीके से करने के उपरांत जब आप 10 से 15 मिनट इस मुद्रा को करेंगे, इस वीडियो को देखते हुए, तब आपको निश्चित तौर पर लाभ इसका होगा। अर्थात अब हम इसमें अगर हम वरुण नमस्कार मुद्रा करें तो हम ये इसको इस तरीके से अपोजिट कर सकते हैं। देख लीजिएगा इस तरीके से अपोजिट हम इसको कर सकते हैं, तो ये नमस्कार मुद्रा के अंतर्गत मुद्रा आ जाएगी। लेकिन इसका मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल में आप ये कीजिए, ये बुद्ध मुद्रा इसको बोलते हैं, इसको बुद्ध मुद्रा भी बोलते हैं, इसको स्वाधिष्ठान मुद्रा भी बोलते हैं, इसको वरुण मुद्रा भी बोलते हैं, इसको जल तत्व की मुद्रा भी बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है, अलग अलग तरीक़ों से लगाई जाती है। अब ये आपको लगानी है अपने दोनों घुटनों पर रख करके, इस तरीके से लगाएं, उसके बाद में फिर इस तरीके से लगाएं। देख लीजिएगा एक त्रिशूल नुमा बनाना है आपको। ये त्रिशूल नुमा आप बना लेंगे तो ये मुद्रा बुद्ध मुद्रा कही जाएगी, मिला लेंगे तो ये मुद्रा वरुण मुद्रा कही जाएगी, खोल देंगे तो बुद्ध मुद्रा कही जाएगी। तो अलग अलग तरीके से की जाती है। अब ये इसको इस तरीके से करेंगे तो पूर्ण महामुद्रा ये कही जाएगी। यहाँ कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको होगा। तो इसके अलग मैं बताऊंगा आगे चल करके, आपको इसका ज्ञान दूंगा। आप केवल पहली सीढ़ी आपकी ये है कि आप ये इस मुद्रा का अभ्यास इस तरीके से करें। तो ये देख लीजिएगा एक बार और, इस तरीके से करते हैं इसको। इस तरीके से करने के उपरांत आप निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आपको आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री गोरख, जय महाकाल।